सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में अयोध्या कांड दोहा संख्या 110। सजल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहचानी, परेउ दंड जिमि धरनि तल दशा न जाई बखानी। ये जब गांव वाले राम लक्ष्मण सीता से भेंट कर रहे हैं, उसी समय एक प्रकाश पुंज स्वरूप कम आयु का एक तपस्वी वहां पर आता है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो कहाँ से आया और कैसे आया, बस वो वहां पर दृष्टिगोचर हो रहा है। जैसे कि हमने कहा था कि मेरे अपने भाव हैं कि वो भाव रूप में तुलसीदास जी उस प्रसंग में, उस जगह में मौजूद हो चुके हैं। इतने वो घुल गए हैं राम कथा को रचते रचते कि वह स्वयं वहां पर उपस्थित हो गए हैं। तो वही यहाँ पर ये दोहा कह रहा है कि उस तपस्वी की क्या दशा हो रही है राम का दर्शन करते हुए। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, अपने इष्ट को देखकर पहचान कर उनके दर्शन करके उस तपस्वी का तन पुलकित हो गया है, नैनों में जल भर आया है। परे दंड जिमि धरनि तल, धरती तल पर अर्थात धरती पर वो दंड के समान गिर पड़ा है, अर्थात दंडवत प्रणाम कर रहा है, और उसकी दशा को बखाना नहीं जा सकता है। राम सप्रेम पुलक उर लावा। देखिए, ईश्वर आपको सिर्फ भाव से मिल सकता है, और यहाँ पर तुलसीदास जी अपने भाव के संसार में, एक संसार है भव और एक संसार है भाव। तो भाव का संसार जब आप इतना बड़ा कर लें, तो भव संसार उसके आगे, भव सागर उसके आगे छोटा पड़ जाता है, और आप अपने भाव संसार में, भाव सागर में डूब कर कुछ भी पा सकते हैं। तो राम सप्रेम पुलकी उर लावा, उस तपस्वी को राम ने प्रेम सहित पुलकित होकर के हृदय से लगा लिया। परम रंक जन पारस पारस पावा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे परम दरिद्र ने पारस पत्थर पा लिया हो। मनहु प्रेम परमारथ दो मिलत धरे तन कह सबको। वो लोग वहां उपस्थित हैं, ग्रामवासी, जो राम के वनगमन पथ के साक्षी हो रहे हैं, जहां जहां से राम गुजर रहे हैं वो वहां उपस्थित हैं, मौजूद हैं, और वो लोग भी इस दृश्य को देख रहे हैं। भाव सागर ने भाव से इस प्रकार उस दृश्य को सजीव कर दिया है कि जो लोग वहां हैं वो भी उसको देख रहे हैं, इस दृश्य को, और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रेम और परमात्मा शरीर धारण करके एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं। तो जब यह अवस्था जीव की हो जाती है, प्रेम की इतनी पराकाष्ठा हो जाती, इतना समर्पण भाव हो जाता है, तो वह प्रेम जो है परमात्मा के प्रति आपका संसार को भी दृष्टिगोचर हो सकता है। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमग अनुरागा। उसके पश्चात उसने, उस तपस्वी ने लक्ष्मण के चरण स्पर्श के प्रणाम किया, और लक्ष्मण ने भी वैसे ही उमग के अनुराग से उसको उठा करके हृदय से लगाया। पुण्य सिय चरण धूर धरि सीसा, जननी जान शिशु दीन ही असीसा। फिर उसने सीता जी की चरण धूल को अपने शीश पर लगाया, और उन्होंने जैसे छोटे बच्चे को कोई आशीर्वाद माँ देती है, इस प्रकार से सीता ने जननी भाव से उसको आशीर्वाद दिया। किन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिलऊ मुदित लखि राम सनेही। फिर निषाद ने इस तपस्वी को दंडवत प्रणाम किया, और मिलऊ मुदित लखि राम सनेही, और ये तपस्वी निषाद को भगवान का परम स्नेही जानकर उनसे भी बहुत स्नेह के साथ मिला। अब यहाँ पर जो दुविधा इस प्रसंग के बारे में सरकार ने करी है कि या तो वो तुलसीदास है या तो वो हनुमान जी हैं, तो इसलिए निषाद को उनसे प्रणाम करवाया है। यदि वो हनुमान जी हैं तो वो निषाद को प्रणाम नहीं करवाएंगे। यहाँ पर अपना अपना भाव है। मुझे वो तुलसीदास प्रतीत होते हैं। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन उपाई जिम भूखा। वो अपने नैनों से भगवान के रूपी अमृत का पान करे जा रहा है, और उसका भाव ऐसा हो रहा है जैसे बरसों के भूखे को बिल्कुल सुस्वादिष्ट भोजन मिल गया हो, सुअसन उपाय अमृत जैसा उसको ग्रहण करने को मिल गया हो। ते तुम, अब ये भाव बदलता है और कथा फिर से
अपने यथार्थ रूप में आ जाती है। ते पितुमात और भाव सागर से फिर भव सागर आ गया, जहाँ सांसारिक बात होने लगी। ते पितुमात कहऊ सखी कैसे, जिन्ह पठये बन बालक ऐसे। जो ग्रामवासी हैं वो कह रहे हैं आपस में कि हे सखी, स्त्रियां हैं, हे सखी बताओ तो कि कैसे माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया है। राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। राम लक्ष्मण सीता के रूप को देख करके ऐसा स्नेह उन ग्रामवासियों के मन में उमड़ पड़ा है कि वो उनके वन जाते हुए देख करके व्याकुल हो रहे हैं, जो कोई नहीं है उनके, सिर्फ मग जाते देख लिया और उनके रूप में ऐसे स्नेह से भर गया। तो कह रहे हैं कि जब हमारे हृदय में इतनी व्याकुलता हो रही, तो ये माता पिता किस प्रकार के हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को वन में भेज दिया। तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावन दीन, राम रजाय सुशीस धरि, भवन गवन उत्तई कीन। तब राम ने निषाद राज गुह को अनेक प्रकार से समझाया बुझाया, शिक्षा नीति के उपदेश दिए, और राम की आज्ञा पा करके और उनके इस आज्ञा को शिरोधार्य करके निषाद ने अपने भवन की ओर गमन किया, वो अपने ग्राम की ओर लौट पड़ा। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी, चले सुसिय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। इसके पश्चात राम लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़ करके यमुना नदी को प्रणाम किया और बड़े आनंदित मन से रवि की पुत्री, सूर्य की पुत्री यमुना की बड़ाई करते हुए, अर्थात लक्ष्मण और सीता से उनके गुणगान का बखान करते हुए राम वहां से आगे बढ़े। रवि तनुजा, यम और यमुना को भाई और बहन माना जाता है और उनको सूर्य का पुत्र और पुत्री माना जाता है। ये पौराणिक कथाएं हैं। जो कोई भी इनके बारे में कोई जानकारी निकाल सकता हो, कल मंगलवार है तो वो ये जानकारी लाके हम लोगों के साथ साझा कर सकता है, ताकि हम लोग भी इस कथा को और अच्छी तरह समझ सकें। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहाँ ही सब प्रेम देखि दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। अब रास्ते में राम लक्ष्मण सीता चले जा रहे हैं और जो भी उनको आता जाता मार्ग में देखता है, वो कहाँ ही सब प्रेम, उन दोनों भाइयों को देख करके प्रेम सहित वो ऐसी बातचीत करते हैं कि राज लखन सब अंग तुम्हारे। आपका जो शारीरिक सौष्ठव है वो तो किसी राजपुत्र जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह का अभ्यास क्षत्रिय राजकुमार करता है, उसके शरीर की बनावट और हो जाती है। जिस तरह का अभ्यास ब्राह्मण पुत्र करता है, वेदों और इस सब का ज्ञान अर्जन करता है, उसका शारीरिक सौष्ठव कुछ और होता है। इसी प्रकार शारीरिक अंग देख करके हम लोग कहते हैं ना कि बहुत जिम करता है, लगता है, या बहुत जिम करती हैं, तो उसी प्रकार उनका राज लखन सब अंग तुम्हारे, आपके अंगों को देखने से तो ऐसा लगता है कि आप किसी राजवंश से संबंध रखते हैं, लेकिन आपको देख के हमें बड़ा सोच में पड़ रहे हैं हम लोग। मार्ग चल ही पायाद ही पाए, आप तो मार्ग में पैदल चले जा रहे हैं। ज्योतिष झूठ हमारे भाई। तो हमको लगता है कि ज्योतिष शास्त्र ने ये सब जो बता रखे हैं कि ऐसा अंग होता है तो चक्रवर्ती होता है, ऐसा अंग होता है तो राजा होता है, ऐसा अंग होता है तो ये होता है, वो होता है। हमको लग रहा है ये सारा जो शास्त्र में ज्योतिषियों ने लिख रखा है, ये सब झूठ है। कहाँ आपका ऐसा शारीरिक सौष्ठव जो राजकुमार हो जैसा है, और आप तो मार्ग में पैदल चले जा रहे हैं। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तहिमा साथ नारी कुमारी। क्योंकि ये रास्ता तो बहुत ही कठिन है और बड़ा भारी जंगल आगे आने वाला है, और उसके साथ साथ आपके साथ में ये सुकुमारी नारी भी साथ में। भाई चलो, दो वीर हो तो आदमी फिर भी सोच सकता है कि भाई जा रहे होंगे कहीं अपना काम करने, जैसे विश्वामित्र के साथ चले गए थे असुरों का संहार करने, उनके आश्रम की रक्षा करने। पर ये साथ में सुकोमल अंगों वाली नारी साथ में लेके क्यों जा रहे हैं? कर के हरि बन जाई न जोई, हम संग चल ही जो आयस होई। कहते हैं कि आपको पता नहीं आगे जो जंगल है उसमें किस किस प्रकार के भयानक हाथी और शेर रहते हैं। अगर आज्ञा दीजिए तो कुछ दूर हम साथ में चलें आपके। क्यों? क्योंकि हमारा जाना बुझा क्षेत्र है ये। जाब जहां लगी तह पहुंचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिर नाई। जहां तक आपको जाना होगा हम पहुंचा देंगे। आप कहाँ ये भयानक रास्ते में चले जा रहे हैं? और जब आपको जहां जाना है वहां पहुंचा देंगे तो फिर हम आपको शीश नवा के लौट आएंगे। उन्हें लगा कहीं जा रहे होंगे भाई किसी काम से, तो हम इनकी मदद कर दें। ये तो ऐसे लग नहीं रहे ऐसे भटकने वाले लोग हैं।
एहि विधि पूछे ही प्रेम बस पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरहि तिन्हहि कहि विनीत मृदु बैन। इस प्रकार जब वो लोग पूछते हैं राम से और उनके आगे अपनी सहायता देने का प्रयास करते हैं, तो ये कहते हुए, ये बात करते हुए उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं और नैनों में जल आ जाता है, प्रेम का भाव है, संवेदना का भाव है। पर कृपा के सागर राम उनको बहुत मधुर और विनम्र वचनों के द्वारा उनको समझा-बुझा के वापस भेज देते हैं। जयपुर गाँव बसहि मग माही, तिन्हहि नाग असुर नगर सिहाही। उनके रास्ते में पड़ने वाले जो भी गाँव बसे हुए हैं, उन गाँवों की सराहना सुर, नाग सब कर रहे हैं। ये सब वेरी डेवलप्ड नगरों के या लोकों के वासी कहलाते हैं, सुर और नाग। कहीं सुकृति कहीं घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। और कहते हैं सराहना करते हुए कि किस घड़ी और किस पुण्यों के कारण विधाता ने ये गांव यहाँ पर बसाए हैं, इनका तो पुण्य परम पुण्य की तरह है। यहाँ पर बसे हुए गांवों का, जहां जहां राम चरण चली जाही, तिन्ह समान अमरावती नाही। क्योंकि जहां जहां राम स्वयं चल के जा रहे हैं, उसके समान तो इंद्र की राजधानी अमरावती भी नहीं है। एक पुस्तक है राम अवतार शर्मा जी की, जिन्होंने, हमने पहले भी उनका जिक्र किया है, हरियाणा के हैं, इनकम टैक्स विभाग में नौकरी करते थे, अभी रिटायर्ड हैं, संत हैं, वो भी कलयुग के संत हैं। उन्होंने बरसों लगा करके उन सभी स्थानों पे जो सबसे ज्यादा स्थान राम के वनवास के पथ के चिन्हित किए हैं, वो श्री राम अवतार शर्मा जी हैं, डॉक्टर राम अवतार शर्मा। ये उनकी पुस्तक है। इस पुस्तक का शीर्षक ही है जहां जहां राम चरण चली जाही। तो उन्होंने बहुत प्रयास के द्वारा इन सब जगहों में गए हैं और इस पुस्तक में उसका पूरा चित्र सहित उसके बारे में है। मुख्य पुस्तक इनकी करीब इतनी बड़ी और इतनी मोटी है, जिसमें ज्यादा चित्र हैं। ये छोटी पुस्तक हमने ली थी, इसमें उतना उतना डिटेल में नहीं है सब कुछ। तो वही यहाँ पर चौपाई है कि जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन्ह समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्ह ही सराहे ही सुरपुर वासी। कहते हैं क्योंकि राम गांवों में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, राम वन पथ पर हैं, तो वो जहां भी बस्तियां होंगी उनके उनसे दूर होकर के गुजर रहे हैं, पर उन मार्गों के आसपास तो गांव बसे हुए हैं। तो जो देवता लोग हैं वो उन गांवों में रहने वाले निवासियों की सराहना कर रहे हैं। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, जो इस मार्ग के करीब बसने वाले लोग भी हैं, उन्होंने, उनके पास भी पुण्यों का भंडार है ऐसा लगता है, तभी राम उनके निवास के, उनके गांव के पास से होकर के गुजर रहे हैं। जे भरी नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घनश्यामहि, जे सर सरित राम अवगाहहि, तिन्हि देव सर सरित सराहि। जो लोग वहां पर आते जाते रास्ते में राम लक्ष्मण को घनश्याम रूप वाले रामचंद्र जी के साथ दर्शन कर रहे हैं, और जिन नदी या पोखर में, सरोवर में राम स्नान कर लेते हैं, उनकी सराहना देवता लोग करने लगते हैं। और उनकी सराहना देव नदियां, जो गंगा जैसी नदियां हैं, वो भी करने लगती हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठे ही जाई, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठ के सुस्ता लेते हैं, करही कल्प तरु तासु बढ़ाई, उसकी बड़ाई कल्प वृक्ष भी करने लगता है। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। और धरती के जिस स्थान को राम के चरण वहां की धूल को स्पर्श कर लेते हैं, वह वो उतना, मानत भूमि भूर निज भागा, भूमि का उतना भाग अपने भाग्य को सराहने लगता है। छाह करई घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाही, देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। जहां जहां राम चलते जा रहे हैं, वहां वहां बादल छाया करते जा रहे हैं और देवता पुष्प बरसाते जा रहे हैं। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। रास्ते में पड़ने वाले वन में पर्वतों को, पक्षियों को, हरिणों को देखते हुए राम अपने रास्ते चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। जिस भी गांव से जब चलते हैं तो कहीं रास्ते में फिर कोई गांव की बस्ती सी आती है, तो जब राम लक्ष्मण सीता उस गांव के निकट से गुजरते हैं और ये खबर उस गांव के
बच्चों, बूढ़ों, नर नारी जिसको भी मिलती है, वो अपने गृह कार्य को भुला भुलाकर उस ओर दौड़ पड़ते हैं जहां से राम गुजर रहे हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। राम लक्ष्मण सीता के रूप को निहारते हैं और अपने नैनों का ये फल मिल रहा है, भगवान के इस रूप का दर्शन करने को मिल रहा है, इससे वो सुखी हो जाते हैं। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, उनके दर्शन करते ही उन लोगों के नैनों में, आंखों में जल भर आता है और शरीर आनंद के भाव से पुलकित हो जाता है। सब भय मगन देखी दो वीरा, दोनों भाइयों को देख करके ग्रामवासी मगन हो जाते हैं। बरन न जाई दशा तिन्ह केरी, लही जनुरंकन सुर मनि ढेरी। उनकी दशा का, उनकी जो दर्शन करके जो उनकी दशा हो रही है, उसका वर्णन नहीं करते बनता। ऐसा लगता है कि रंक ने, महादरिद्र ने सुरमणि, जो ऐसी मणियां जो देवताओं को ही प्राप्त हैं, उनकी ढेर की ढेर मिल गए, एक आधी नहीं। लही जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एकन एक बोल सिख देही, लोचन लाहू लेहू छन ही। और एक दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इस क्षण का लाभ उठा लो और जी भर के अपनी आंखों से इनका दर्शन कर लो। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जा ही संग लागे। किसी की ऐसी दशा हो रही है कि राम को देखते ही उसके मन में ऐसा अनुराग उमड़ पड़ा है कि उनको देखते हुए उनके संग संग ही चल पड़ा है। तो एक नयन मग छवि उरानी, हो ही शिथिल तन मन बरबानी। और किसी की ऐसी दशा हो गई है इस छवि को देख करके कि वो जहां का तहां मूर्तिवत खड़ा रह गया है, ना उसको तन हिल रहा है, ना मन उसका डिग रहा है, और ना उसकी कोई वाणी फूट रही है, वो मूर्तिवत ही खड़ा रह गया है। एक देख बठ छाह भले डासी, मृदुल तृणपात, कहाँ ही गवाई छिनुक श्रम, गवनब अबहि की प्रात। और कोई वृक्ष के नीचे कुछ बिछा देता है और कहता है कि थोड़ी देर यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा सुस्ता लीजिए, कोमल पत्ते बीच एक देख बट छाह, कोई वट की छाह में दासी मृदुल तृण पात, कोमल पत्तों को बिछा देता है और कहे ही गवाही छिनुक श्रम, कहते हैं कि थोड़ी देर यहाँ रुक जाइए और थकान उतार लीजिए। गवन गवनब अबहि की प्रात, फिर जब थकान उतार लीजिएगा तब चले जाइएगा, नहीं तो सवेरे चले जाइएगा। सब अपने अपने भाव से उस पल को, उस क्षण को अपने साथ जोड़ लेना चाहते हैं, उसको जी लेना चाहते हैं, और जो भी कर सकते हैं उसको समर्पित कर देना चाहते हैं। क्या है उनके पास? कौन सा चंदन मूल, फल फूल माला घंटी, क्या चढ़ा रहे हैं भोग? सिर्फ भाव। जो जिसके पास जैसा भाव है उसको समर्पित कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिस भाव से तुलसीदास जी वहां पर उपस्थित हो गए हैं, वही भाव अब इस समय बह रहा है। तो भगवान से जुड़ने के लिए सामग्री नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। एक कलश भर आन ही पानी, अचई नाथ कहि मृदुबानी। एक कलश में पानी भर के ले आता है और कहता है थोड़ा सा जल पी लीजिए, आचमन कर लीजिए, थक गए होंगे इतने वन मार्ग में चलते चलते। सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील अभिषेकी। इस प्रकार के प्रेम भरे वचनों को देख करके, सुन करके, राम कृपाल सुशील अभिषेकी, रामचंद्र जी शील संकोच में पड़ जाते हैं, स्वभाव से दयालु हैं, तो कहते हैं जानी श्रमित सी मन माही, घरिक विलंब कीन्ह बट छाही। उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा लगता है कि हम लोग थके हुए जान पड़ रहे हैं, तभी तो ये लोग आके कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाइए, ठहर जाइए। तो मन में उन्होंने विचार किया कि सीता लगता है थक गई हैं, घरिक विलंब कीन्ह बट चाही। तो उन्होंने घड़ी भर बरगद के नीचे रुक करके विश्राम किया। मुदित नारी नर देख ही शोभा, रूप अनूप मन लोभा। अब वहां पर थोड़ी देर के लिए ठहर गए, तो ये देख करके जो स्त्री पुरुष वहां पर हैं बहुत आनंदित हो गए और उस अनुपम रूप को नैनों से भर लेना चाहते हैं। वितेश जी के नाम से जो कोई भी, हाँ म्यूट हो गया। धन्यवाद। एकटक सब सोहहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा।
रामचंद्र जी का मुख चंद्रमा के समान इस समय है, और जो वहां पर लोग उपस्थित हैं वो एक टक चकोर की भांति बस उनके मुख को निहारे जा रहे हैं। तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। तरुण के वृक्ष, तमाल के तरुण वृक्ष के समान उनका श्यामल शरीर शोभायमान हो रहा है वहां पर, जिसको देख करके करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं, उनका भी मन मोहित हो जाए। ऐसा सौंदर्य राम के विश्राम करते हुए उस शरीर का वहां पर शोभायमान है। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभक भावते जी के। और लक्ष्मण जी के जो गौर वर्णी है, उनके शरीर से ऐसी आभा निकल रही है, लग रहा है कि बिजली की चमक उनके शरीर में व्याप्त हो गई है। नख सिख सुभग भाव तेजी के, वो नख से लेकर शिखा तक इतने सुंदर लग रहे हैं कि सबके जी को भा रहे हैं। मुनि पट कटिन कसे तुनीरा, सोहि कर कमलनी धनु तीरा। वो मुनियों के समान वस्त्र बांधे हुए हैं, कमर कसे हुए हैं, उस पर तुनीर उन्होंने तरकश जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको खोस रखा है। और सोह ही कर कमलन धनु धीरा, और उनके कमल के जैसे जो हाथ हैं उसमें धनुष शोभायमान हो रहा है। जटा मुकुट सीसन सुभग उर भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल। जटा मुकुट, उनके शीश पर जटाओं का मुकुट, भगवान है, स्वामी है तो कोई मुकुट तो होना चाहिए, पर जो सबका स्वामी है उसके शीश पर जो मुकुट है वो वैसा ही मुकुट है जो सबको प्राप्त है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजाओं को प्राप्त है। तो जटाओं का मुकुट है, उर भुज नयन विशाल, और विशाल उनके नेत्र हैं। शरद परब विधु बदन, शरद पूर्णिमा के समान उनका मुख चंद्रमा जैसे सबसे सुंदर चंद्रमा शरद पूर्णिमा को दिखता है, सबसे उज्जवल सबसे तेज उस समय होता है, तो वैसा उनके मुख की शोभा है। बदन बर लसत स्वेद कंजार, और उनके शरीर पर जो चल के आ रहे हैं तो पसीने की बूंदों का जाल सा बिछा हुआ है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मत मोरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस जोड़ी की शोभा का वर्णन मैं कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि शोभा तो बहुत है और मेरे पास बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मत लाई। राम लक्ष्मण और सीता जी की जो सुंदरता है, सब अपने मन चित और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। मन, चित और बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि, मन, चित्त, जब वहां तक हमारी साधना हो जाती है तब ही हम राम लक्ष्मण सीता का दर्शन कर सकते हैं। तीन ही हमारी नाड़ियां हैं, तीन ही हमारे पास उन नाड़ियों के साधन है, मन बुद्धि चित्त। मन और बुद्धि इंगला पिंगला है और चित्त जो है वो राम है। जब इनका आपस में कनेक्शन हो जाता है तभी जीवात्मा परमात्मा का दर्शन कर लेती है। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। थके नारी नर प्रेम प्यासे, प्रेम के प्यासे स्त्री और पुरुष इस दृश्य को देख करके, राम और लक्ष्मण सीता की शोभा को देख करके इस प्रकार संतुष्ट हो रहे हैं। मनहु मृगी मृग देख दिया से, मानो दीपक को देख करके मृग और मृगी मोहित हो गए हैं। और जो गांव की नारियां हैं वो सीता जी के पास जाती हैं, लेकिन पूछने में बहुत सकुचाती हैं, स्नेह के साथ सकुचाते हुए पूछती हैं। बार बार सब लाग ही पाए, कहा ही बचन मृदु सरल सुभाए। उनके पैर छूती हैं बार बार और बहुत सरलता के साथ पूछती हैं। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाए कछु पूछत डरही। कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम आपसे एक विनती करते हैं, पूछना चाहते हैं पर पूछते हुए डरते हैं। स्त्रियों का स्वभाव होता है कि सबके बारे में जल्दी से जल्दी जान लेना चाहती हैं। चार लोग बैठेंगे तो एक दूसरे के बारे में फटाफट जान लेना चाहती हैं। ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, इनके पति क्या करते हैं, कितने बच्चे, सब फटाफट जान लेना चाहती हैं। तो तिय सुभाए कछु पूछत डरे, स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है। हम आप पूछने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं। स्वामी ने अभिनय क्षमा भी हमारी ऐसी धृष्टता को क्षमा करिएगा। गांव की हैं, उनको नहीं तौर तरीके पता है, क्या मैनर्स होते हैं, क्या एटिकेट होते हैं। बिलगु न मानब जानी गंवारी, कहती हैं कि हमको गंवार समझ करके इसको बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हते लही दुति मरकत सोने। कह रहे हैं जो आपके साथ में
दो राजकुमार हैं, इनते लही दुति मरकत सोने। इनकी जो आभा है उससे स्वर्ण और पन्ना ये भी जो है लगता है उनसे चुराई है इन्होंने ये आभा। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन, सरद सरबरी नाथ मुख सरद सरोहु नैन। बहुत सुंदर दोहा है। कहते हैं कि श्यामल गौर किशोर बर, एक सांवले हैं एक गोरे हैं और दोनों ही किशोर अवस्था के और बहुत ही सुंदर हैं। शरद सरबरी नाथ मुख, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनका मुख है और शरद सरोरुह नयन, और उसी के प्रकार शरद ऋतु के समान इनके नेत्र हैं। अर्थात इनकी जो चितवन है सबको शीतलता प्रदान करने वाली है, सबको सुख प्रदान करने वाली है। जब जब तुलसीदास जी रामचंद्र जी के मुख का वर्णन करते हैं तब तक चंद्रमा से ही तुलना करते हैं, जबकि वे हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी है, सूर्य का तेज मनुष्य देख नहीं सकता है, कभी उसकी ओर उठाएगा निगाहें तो देख ही नहीं पाएगा, परंतु चंद्रमा की तरफ जब मनुष्य देखता है तो वो जी भर के देख लेता है। इसीलिए रामचंद्र जी का मुख हमेशा चंद्रमा के समान कहा जाता है कि जो भी ग्राम के नर नारी पुरुष ऋषि मुनि जब भी वो जिनके सामने गए हैं सबने जी भर भर के उनको देखा। उनका तेज सूर्यवंश का है, उनका जो भीतरी तेज है ये हमारे जीवन में संतुलन को दिखाता है कि आपके भीतर जो पौरुष है, जो बल है, जो शक्ति है, वो सूर्य के समान होनी चाहिए, लेकिन आपका जो बाहरी स्वरूप है, जो बाह्य स्वरूप है, वो सदा शीतल होना चाहिए। किसी को भी आपके पास आने में झिझक ना हो, संकोच ना हो, भय ना हो। यहाँ पर हमारा मास पारायण का 16वां विश्राम पूरा होता है और नवान पारायण का चौथा विश्राम भी पूरा होता है। हम लोग इसके आगे पाठ कर लेते हैं खाली, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। व्याख्या हम लोग वहां की कल करेंगे। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे, सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुचि सी अमन मोह मुस्कानी। ये प्रसंग बदला नहीं है तो हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं। कहती हैं कि करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाली इनकी रूप और शोभा है। हे सुंदर मुख वाली, ये कौन है तुम्हारे? सुनि स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सी अमन मोह मुस्कानी। इस प्रकार की स्नेह भरी वाणी सुन करके सीता जी मन में मुस्कुराती हैं और ऊपर से सकुचा जाती हैं। तिनहि बिलोक बिलोकति धरनी, दुह सकोच सकुचति बर बरनी। उनको देख करके सीता जी धरती की ओर देखने लगती हैं और संकोच से संकुचित हो जाती हैं। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। संकोच के से उनके नेत्र ऐसे झुके हुए हैं जैसे छोटी हिरनी के बच्चे के जिस प्रकार की आंखें होती हैं, और बहुत कोयल की जैसी मधुर वाणी से धीरे से कहती हैं, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। कहती हैं जो स्वभाव से और शरीर से सुंदर और गौर वर्ण के हैं उनका नाम लक्ष्मण है और वे मेरे छोटे देवर हैं। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। इतना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, सीता जी जब राम की ओर देखती हैं तो अपने चंद्रमा के समान मुख को आंचल से ढक के और भौहें तिरछी करके राम की तरफ इशारा करती हैं। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। अगर कभी बिरजू महाराज का कथक देखा हो आपने तो ये भाव वो बहुत सुंदर करते हैं, बहुत ही सुंदर करते हैं। आज के जमाने में उतना सुंदर भाव चेहरे से शायद कोई नहीं दिखा पाता है। तो बहुरी बदन विधु, क्योंकि जब हम घूंघट करते हैं तो घूंघट, ये बिरजू महाराज कहते हैं कि घूंघट ऐसे करती हैं महिलाएं स्त्रियां अवध क्षेत्र की कि उनका चेहरा तो छुप जाता है पर वो देख सकती हैं। तो कुछ ऐसे ही सीता जी अपने चंद्रमुख को ढाक रही हैं और भौहें तिरछी करके इशारा करके, खंजन मंजु तिरीछे नयनन निजपत कहूं तिन्हि सिय सैनन। उनके ये पक्षी के समान जो नेत्रों ने चला है उसके द्वारा उन्होंने बता दिया है कि इशारों इशारों में उनको बता दिया है कि ये उनके पति हैं। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन हराए राशि जन लूटी। ये जान करके ग्राम की स्त्रियां ऐसी प्रसन्न हो गई हैं जैसे रंक ने मानो खजाना लूट लिया हो। अति अब भाव देखिए उनको क्या मिल गया,
उन ग्राम की स्त्रियों को ये सुन करके कि ये इनके देवर हैं और ये इनके पति हैं। पर वो आनंद जो सीता जी का प्रेम का भाव है, जो वास्तविक सच्चा प्रेम होता है, वो ऐसे ही आपके आस-पास के पूरे वातावरण को प्रेम से भर देता है। अति सप्रेम सिय पाए परि बहुविधि देहि असीस, सदा सुहागिन होहु तुम जब लगी महि अहि सीस। वो प्रेम के कारण, प्रेम की अधिकता के कारण सीता के चरण छूती हैं और बहुत प्रकार से देखिए, अति सप्रेम सिय पाए पर पैर भी पड़ती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। पैर पड़ती हैं क्योंकि सीता छोटी हैं, वय में बहुत, और आशीर्वाद देती हैं क्योंकि वो उम्र में बड़ी हैं। सीता देवी हैं, आदिशक्ति हैं। तो वो प्रेम की भावना से ये समझ रही हैं और उनको ये आशीर्वाद देती हैं, जब लगी महि अहि शीस, जब तक ये धरती शेष जी के शीश पर धरी हुई है। जब लगी महि अहि शीस, महि धरती, अहि शेषनाग और शीश। जब तक इस धरती को शेष जी ने अपने शीश पर धारण कर रखा है, तब तक तुम्हारा सुहाग बना रहे। यहीं पर हम लोग आज की कथा को विराम देते हैं।